हाइड्रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रो? हाइड्रो मीन्स बेटा वाटर। अब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है। तो आपको पता ही है डैम्स, तो डैम्स जो है वो बहुत मतलब अच्छा वर्क करते हैं, जिसमें वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो जहाँ पर भी वाटर जो है वो फ्लोइंग होता है, तो इस फ्लोइंग वाटर में यहाँ नीचे बेस पे, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे पानी के अंदर जाते हैं तो प्रेशर जो होता है हाई होता है, तो इस हाई प्रेशर में क्या लगाई जाती हैं? टर्बाइंस लगाई जाती हैं। तो ये जो फ्लोइंग वाटर है ये क्या करता है? इन टर्बाइंस को रोटेट करता है, और इन टर्बाइंस के रोटेट करने से अगेन उसे डायनमो के साथ कन्वर्ट किया जाता है, और उससे वो डायनमो लगाया जाता है विच कन्वर्ट दैट फ्लोइंग वाटर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उस पानी में कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। So hydropower plants convert the potential energy of falling water into electricity. Please बेटा underline this line. तो ये जो लाइन है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये क्वेश्चन में आपके एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है। सिंस देयर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल्स विच कैन बी यूज एज ए सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो जो डैम्स हैं तो डैम्स में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो अब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या जो हमें हाइड्रो पावर प्लांट से जो एनर्जी हमें मिल रही है, इसका बेनिफिट क्या है? ये आपकी बुक में बेटा ये डायग्राम दिया हुआ है हाइड्रो पावर प्लांट का, कि ये पानी चल रहा है, तो ये पानी में ये देखो नीचे टर्बाइंस लगाई गई हैं। तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जैसे ये पानी यहाँ पे रोटेट कर रहा है, पानी आ रहा है तो टर्बाइंस रोटेट करती हैं तो यहाँ पे ये इस इस पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है? पावर स्टेशन लगे होते हैं जो कि इस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने पे इट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो ये जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन है सर्टन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस पे ही किया जा सकता है। तो इसकी वजह से ये बहुत इसके लिए एरिया चाहिए, तो इसके लिए लार्ज एरिया एग्रीकल्चर का चाहिए, तो इसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। लार्ज इकोसिस्टम आर ऑल्सो डिस्ट्रॉय व्हेन सबमर्ज अंडर द वाटर इन डैम्स। ऑब्वियसली है, क्योंकि इक्वेटिक लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। द वेजिटेशन विच इज सबमर्ज रूट्स अंडर एनारोबिक कंडीशन एंड गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मीथेन विच इज ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस। इट क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ, अब देखो बेटा जब डैम्स बनते हैं पानी चलता है तो उसके साथ साथ कई बार वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, वो इक्वेटिक प्लांट्स वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो या ये भी कह सकते हो कि वहाँ पे जो मीथेन गैस है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। अब मीथेन गैस जो है दैट इज़ ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस है, तो बहुत ज़्यादा वो सफोकेशन प्रोड्यूस करती है। तो आसपास जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं तो वो जो इसकी स्मेल होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और वो उनको डिस्टर्ब करती है। ठीक है। तो ऑपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ तहरी डैम ऑन द रिवर गंगा। तो अब ये आपका क्वेश्चन है कि गंगा रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है? तहरी डैम है। उसके अलावा एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर नर्मदा ड्यू टू सच प्रॉब्लम। तो इसी वजह से, इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से इन दोनों जो डैम्स है, जो डैम की कंस्ट्रक्शन है, इनको अपोज कर रहे हैं लोग, मना कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे डैम जो है वो बनाने नहीं देना है।